हम आपको लेकर जा रहे हैं अलियाबाद गांव, जो कि गाजियाबाद जनपद का आखिरी गांव है। यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे, पहले किसानों से सुनवाते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद जय किसान जय जवान जय किसान भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा भ्रष्टाचार नहीं सहेगा भ्रष्टाचार नहीं सहेगा भ्रष्टाचार नहीं सहेगा जय जवान जय किसान। यहाँ पर किसानों और यूपीएसआईडीसी के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि किसान और यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों के बीच 23 मार्च 2002 को एक समझौता हुआ था, जिसके तहत किसानों ने अपनी ज़मीन का मुआवजा उठा लिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो जंगल है जहाँ पर जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर अब लोनी प्रशासन कब्जा लेना चाहता है। वहीं किसान इस कब्जे का विरोध कर रहे हैं। कारण है कि जो 2010 में एक समझौता हुआ था, उन शर्तों को यूपीएसआईडीसी पूरा नहीं कर रहा। तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, किसान नेता भी यहाँ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। हालांकि यूपीएसआईडीसी के अधिकारी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम किसानों का पक्ष जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है जो किसानों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। जो बुजुर्ग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन लोगों से हम पहले बात करेंगे। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? प्रेम सिंह है जी। प्रेम सिंह जी, क्या मामला है पूरा जो आप यहाँ बैठे? जी हमारी शर्त नौ दे रहे 2010 में हुई थे। अब हम एक ही आदमी नौकरी देंगे और जो मुआवजा बढ़ेगा तो मुआवजा भी देंगे, तो कोई भी शर्त नहीं दी। बढ़ा हुआ मुआवजा और नौकरी, जो तमाम जो शर्त जो इस कागज में लिखे हुए थे, उनके अनुसार किसानों का कहना है कि जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर दे, वो जमीन पर कब्जा देने को तैयार है। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, क्या कहोगे? ये कहेंगे जी हमारे तो मुआवजा रुक रहा जी। आपको मुआवजा भी नहीं मिला? नहीं रुक रहा जी, कुछ रुक रहा, कुछ मिलेगा। आपकी भी जमीन पर कब्जा ले रहे हैं? हाँ जी। तो मुआवजे को क्या कहते हैं लोग? ये कुछ भी ना कहते जी, पाठ उठ लिए, वकील मांगे, इतने नहीं वकील मांगे, आगे कौन सा है। भैया, आप क्या कहेंगे? ये जी हमारी जो मांग है वो 2010 में इन्होंने मतलब अब तक पूरी नहीं की, तो उसके विरोध में है। 2010 से अधिग्रहण के बाद लगातार लगभग 12 साल तक किसान और जो यूपीएसआईडीसी है, जो संस्था थी, उसने मुआवजा देने के बाद, हालांकि अभी भी कुछ लोगों का मुआवजा नहीं दिया है, जिसको लेकर विरोध है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर बैसला जी। जी रणवीर जी, गांव गटोरा मेरा। ये जमीन 3 गांवों के, इसका क्षेत्रफल 93.293 हेक्टेयर है। देखिए 26 मार्च 2010 में हमारा 3 वर्ष का समझौता हुआ है, लेकिन ये उस समझौते पे भी मुकर रहे हैं। जब मुकर रहे हैं, हम बड़ा प्रयास करते रहे, शांतिवादी, हम गांधीवादी हैं, हम झगड़ा भी करना नहीं चाहते, चाहे पुलिस प्रशासन हम पे कितना भी अत्याचार करे। लेकिन जब इन्होंने हमारी नहीं सुनी, तो हमने आज अम्बावता जो किसान यूनियन है, 2-3 दिन से इन लोगों का सहारा लिया है। लेकिन ये दबंग पड़ने से अपना कार्य करना चाह रहे हैं। किसान यूनियन का सहारा ग्रामीणों ने लिया है। किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेताओं से भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरह की योजना है इस कार्य को रोकने की? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई उद्योगपति या फिर कोई तरक्की किस गांव में आती है तो हम तो ये चाहते हैं, लेकिन किसानों को मार के अगर ये तरक्की आ रही है तो हमें तरक्की पसंद नहीं। आप पहले किसानों का संतुष्टि करिए, किसानों को उचित मुआवजा दीजिए, उनको नौकरी पे लगाइए, उनको एक श्रेणी में लाके उनकी मांग पूरी कीजिए, तब आप काम करने के हकदार हैं। उससे पहले किसानों की खेती लेने का आपको किसी को अधिकार नहीं है। किसानों की मांग पूरी हो, उनका मुआवजा दिया जाए, जो शर्तें थी वो शर्तें पूरी हो, लेकिन शर्तों के उल्लंघन के बाद लगातार यहाँ पर विवाद चल रहा है। हमारे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं। अमित जी, किस तरह आपकी योजनाएं हैं? अगर सरकार यहाँ पर जबरन कब्जा लेती है तो कैसे आप रोक पाएंगे? मैं जिलाध्यक्ष अमित कसाना, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से। अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावता जी के सख्त आदेश हैं कि पहले गाजियाबाद की पूरी
टीम पहुंचेगी यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की, और सभी जिले के मुजफ्फरनगर, मेरठ, आपके हापुड़, आपके नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से सभी जगह से लोग आएंगे और इन किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जब तक पीछे नहीं हटेगी, जब तक इनका हक इनको ना मिलेगा। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक किसान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। अंकित जी, आपकी जो योजनाएं हैं, आप यहाँ पर संघर्ष करें, कब से आप यहाँ पर हैं? 3 दिन से मैं यहाँ पर ही हूँ। मैं सब मामले में संज्ञान में है। सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार वाला काम कर रही है। ये भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको भी देख लेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आने की बात कर रहे हैं, वो भी आएंगे और हम प्रशासन से सीधा लड़ेंगे। तमाम नेता यहाँ पहुँचेंगे, प्रशासन से टकराव की भी बात कही जा रही है। नेताजी, अभी यहाँ पर जिस तरह से काम चल रहा है, उसको अभी जो बताया जा रहा है कि मशीन चल चुकी है। काम तो ये रात में चोरी से चलाते हैं, लेकिन आज इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे कोई किसान नहीं है, क्योंकि सबको अपने काम होते हैं, इन्होंने सुबह सुबह मशीन बुला के लगा दी है। लेकिन अब सब उठ के जाएंगे, हम अपनी जेसीबी के सामने लेटेंगे, अपने खेतों में लेटेंगे। अब जेसीबी चलानी है, बुलडोजर चलाना, हमारे ऊपर चलाओ, हमारे खेतों में नहीं। बुलडोजर के सामने लेटने की बात किसान नेता कर रहे हैं। और जो सरकार है, अभी सूचना मिली है कि जो यहाँ पर जेसीबी चल रही है और किसान यहाँ मौजूद है। नेताजी क्या कहेंगे, अब किस तरह आप रोकेंगे? यहाँ पर काम चल चुका है। नहीं, मशीन अगर ये सरकार नहीं मानती है तो मशीन के आगे लौटेंगे। पहले किसानों की छाती के ऊपर से मशीन गुजरेगी, जब जाएगी काम करेंगे। किसान उठेंगे नहीं, डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि किसान किसी भी तरह से यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। वहीं यूपीएसआईडीसी ने अब यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूंगा कि मशीन चला दी है और इस मशीन को रोकने के लिए किसान यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखना होगा कि किसान और प्रशासन के बीच का जो टकराव है उसको किस तरह रोका जाएगा। जयवीर मावी। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों ने खेतों पर कब्जा लेने का प्रयास किया, वहाँ पर मौजूद सभी किसान खेतों की तरफ दौड़े और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशीनों के आगे जाकर लेटने का काम किया, मशीनों को रोकने का बात किया, जिसके बीच भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा और किसानों के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह जो धक्का मुक्की, यानी कि जिस तरह जो किसानों को खींचकर यहां से हटाया जा रहा है। कुछ पुलिस वाले एक युवक को जिस तरह खींच रहे हैं आप देख पाएंगे, वही किसान नेता और जो मौके पर मौजूद किसान थे उन युवकों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों ही पक्षों के धैर्य की बात कही जा सकती है, क्योंकि इतने बड़े हंगामे के बाद भी ना तो पुलिस ने ही लाठी चलाई और ना ही किसानों की तरफ से किसी तरह का अशांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। किसान सरकारी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से मांग करते रहे कि वह इन युवकों को छोड़ दे, वह अपने युवकों को, अपने जो लोग हैं उन लोगों को छुड़ाने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि उनका प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है और किसानों की मांग है कि इन सभी युवाओं को छोड़ा जाए और प्रशासनिक अधिकारी, जो कि यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों और किसानों के बीच में 22 मार्च 2010 को समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर अगर यूपीएसआईडीसी अपने जो वायदे हैं उन वायदों को मानती है तो किसान इस ज़मीन के अधिग्रहण का, यानी कि जो कब्जा है उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब तक यूपीएसआईडीसी जो सरकारी संस्था है इन किसानों की मांगे, जो मांगे किसानों और अधिकारियों के बीच में लिखित रूप से समझौते में कही गई थी, वो नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते। हालांकि यहाँ पर कुछ किसानों को, जो किसान नेता थे और किसान थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ से गाड़ी में बिठाकर, यानी कि एक जो बस थी उस बस में बिठाया और यहाँ से रवाना कर दिया। आगे हम आपको उप जिलाधिकारी लोनी के द्वारा कहे गए शब्द भी, जो बयान उन्होंने दिए थे मीडिया के सामने, वह भी सुनवाएंगे कि आखिर उप जिलाधिकारी लोनी ने क्या कहा था। आप देख पाएंगे कि किस तरह इस युवक के कपड़े पुलिस की खींचतानी में फट चुके हैं, पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन पुलिसकर्मी इस युवक को छोड़ने का कोई काम नहीं कर रही है। वहीं जो किसान है और जो किसान नेता है, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जो सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो मामले को शांतिपूर्वक निपटा सकें। किसान नेताओं ने अपील भी की थी कि वह पुलिस और प्रशासन के सहयोग को तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके का
जो ज़बरदस्ती यानी कि जो जुल्म है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आप यहाँ भी देख पाएंगे कि इस युवक के कपड़े भी यहाँ पर खींचतान में पुलिस कर्मियों द्वारा खींचने के बाद फट चुके हैं और किसान यहाँ पर पुलिस के साथ है और भारी पुलिस बल और किसान यहाँ मौजूद थे। यही वो ज़मीन है जो आपको पीछे दिखाई दे रही है। इसी ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर, इसी ज़मीन के कब्जे को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने हैं। किसान नेता भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और यहाँ पर अब देखना होगा कि जिस तरह अब जो किसान आंदोलन है वो किस करवट जाएगा, क्या उनकी रणनीति होगी, क्योंकि अब से लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर इस ज़मीन के चारों तरफ कब्जा ले लेंगे। आप देख पाएंगे कि कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए जो खंबे हैं वो इस ज़मीन के चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। वहीं किसान नेता पुलिस से कह रहे हैं कि पुलिस इस तरह का प्रभाव या व्यवहार है वो करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसानों की जो मांगे थी वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक थी। इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद तैनात पुलिस कर्मियों ने जो किसानों का जो टेंट था उस टेंट को उखाड़ दिया और उस टेंट के सामान यानी जो बल्लियाँ थी, जो टेंट का सामान था, उस सामान को उठाकर यहाँ से ले गए। मौके पर जो किसान बचे हुए थे उन्होंने कहा कि यह सामान जो टेंट का सामान है उसे छोड़ दें। देखिए किस तरह यहाँ पर धकियाते हुए किसान नेताओं को पुलिस ले जा रही है। अब हमें इंतजार करना होगा किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरह इन किसानों को अब न्याय मिल पाएगा। क्या किसान नेता नरेंद्र बंसल को उप जिलाधिकारी लोनी पकड़कर ले जा रहे हैं और बस में बिठा रहे हैं, आप देख पाएंगे। अब देखना होगा ये दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव के निवासी हैं, उनको किस तरह पुलिस यहां से पकड़कर बस में भर रही है, यानी कि बस में बिठा रही है। और तमाम ऐसे नेता हैं, देख पाएंगे कि जो किसान नेता उनको यहाँ पर पुलिस लगातार बस में बिठा रही है और बिठाने के बाद तमाम नेताओं को यहाँ से पुलिस लाइन गाजियाबाद ले जाने की बात कहकर इस बस को रवाना किया गया था। बड़ा सवाल यही है कि अब क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा या फिर किसान ऐसे ही प्रदर्शन और पीड़ित शोषित होते रहेंगे।